हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की पर्यावरण का हमारा पाठ चलेगा। पाठ 14, जब धरती कांपी। पाठ का नाम है। तो चलिए, सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे। हम अपने प्रश्न उत्तरों को करते हैं। ठीक है, मैंने कहती हूँ ना कि आप प्रश्न किताब को पढ़ के आया करो, जिससे हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी होती है। ठीक है, सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, अब हम चलते हैं। भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? तो बेटा, उसके सूंघने की क्षमता के कारण। दूसरा देखिए, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तो उन्हें कौन से समूह की आवश्यकता होती है? सामान की। ठीक है, तो बेटा उन्हें खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। जब भूकंप या बाढ़ आता है तो यही सब रह जाता है, कोई खिलौने लेगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपलों को एक दूसरे पर रखकर दीवार तथा घास फूस से छत बनाई ताकि घर मजबूत रहे। ठीक है। डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी, दुखी लोग। यह किस प्राकृतिक आपदा का कारण है? बेटा, ये पानी पानी है सब जगह, मतलब बाढ़। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। पहला, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये एक प्राकृतिक है। ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिक अपने खास तरीकों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ भूकंप आने की संभावना है। तीसरा, भूकंप आने पर बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, भूकंप आने पर फर्श पर किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। जैसे भूकंप आया और आप घर के अंदर हैं तो बेटा किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाओ, जिससे कि कोई सामान आप पर ना गिरे। अति लघु प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताओ? भूकंप, बाढ़, सूखा। प्रश्न 3, चित्र देखकर बताओ कि यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है? बेटा, टेबल के नीचे छिपा है, मतलब भूकंप आ रहा है। ठीक है। प्रश्न 4, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेनी चाहिए? बेटा, जैसे पुलिस है, आग लग गई तो अग्निशमन विभाग है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, या राज्य में है तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल है, चिकित्सा सेवाएं हैं, अस्पताल है। काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5 पर अब आ गए हमारे लघु प्रश्न। भूकंप आने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले घर से बाहर निकल जाएं या किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं। ठीक है। प्रश्न 6, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखिए। पहला पुलिस का, दूसरा अग्निशमन सेवा का और तीसरा एम्बुलेंस का। तीनों के नंबर लिख दिए हैं मैंने, आप सब देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? बेटा, बाढ़ से लोगों की जान जा सकती है और घरों, फसलों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 8 पर चलें। अब हम प्रश्न 8 देख लेते हैं। भूकंप आने के बाद हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो बेटा, भूकंप के कारण इमारतें ढह जाती हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। सड़कें, पुल, बिजली और पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और आवागमन मतलब आना जाना और आवश्यक सेवाओं में बाधा आ जाती है। ठीक है, ये भी हो गए सबके लघु प्रश्न। अब हमारे सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं, 9 और 10, जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न 9, किसी भी आपदा के बाद जनजीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
तो बेटा प्रभावित लोगों को, मतलब जो उस बाढ़ से या भूकंप से प्रभावित हुए हैं, उनका भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा सहायता आदि उनको सबको प्रदान करना, मलबे में दबे लोगों को निकालना और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, बिजली और पानी की आपूर्ति को बहाल करना, विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करना और क्षतिग्रस्त घरों व इमारतों का पुनः निर्माण करना। तो बेटा सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न 10, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करोगे? तो बेटा जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों में बताया, आपने पाठ भी पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से यदि आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं, या किसी आंतरिक दीवार, मतलब जो दीवार अंदर की साइड हो, उसके पास खड़े हो जाएं। खिड़की, शीशियों और भारी फर्नीचरों से दूर रहें, और यदि आप सुरक्षित हैं तो पहले बिजली और गैस को बंद कर दें। और ये तो घर के अंदर की बात है। यदि आप घर से बाहर हैं तो खुली जगह पर जाएं, इमारत, पेड़, बिजली के खंभों आदि से दूर रहें, ठीक है। समझ में आ गया बेटा भूकंप आने पर क्या करते हैं और क्या नहीं? यह आपका प्रोजेक्ट कार्य है, या आपको खुद करना है, जैसे कि पुराने अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, या मोबाइल की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं के चित्र व जानकारी एकत्रित कर कॉलाज बनाइए। मतलब जैसे किसी न्यूज़पेपर में, अखबार में कोई चित्र दिया है बाढ़ वगैरह का, उसे काट के उसे चिपका दो, ठीक है। इस तरीके से 2-4 चित्र यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। चलिए, तो आपकी पूरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा। तो जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।